जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर बहुत दिन हो गए हमारा लोन माफ नहीं हो रहा। हमने तो जुलाई में फॉर्म भरा, 2022 में, अगस्त में भरा, सितंबर में भरा, अभी हमारा लोन कब तक माफ होगा, कब तक इंतजार करें। साथियों, मैंने बार बार कहा है मेरे हाथ में नहीं है। और यकीन मानिए, मेरे हाथ में जिस दिन ये ताकत आई कि मैं आपका लोन माफ कर सकूं, 1 घंटा नहीं लगाऊंगा, 1 घंटा भी, तुरंत आप सबका लोन माफ कर दूंगा। और ये विश्वास करिए, आप लोगों का जो भरोसा है, जो विश्वास, जो प्रेम मिल रहा है, मुझे मालूम है एक ना एक दिन मुझे वो ताकत आप देंगे और मैं आप सबका लोन माफ करवाऊंगा, मुझे विश्वास है। लेकिन जब तक लोन माफ नहीं हो रहा तब तक क्या करें भाई। अभी तो दिक्कत आ रही है, ईएमआई भरे कि ना भरे। मैंने बार बार कहा है, यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ईएमआई भर सकते हो तो भरते रहो। जो आपका आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, जब सबका माफ होगा तो आपका वो बाकी माफ हो जाएगा। कह लो, कहने साहब मेरी तो दो चार ईएमआई रही है। तो भाई 2 4 ईएमआई तो कहीं भर के खत्म करो। फिर तो जब इतना भर दिया, हाथी निकल गया तो हाथी की पूंछ के लिए क्यों परेशान होना। आगे से कोशिश करो कि कोई लोन के दलदल में ना फंसा जाए, ऐसा जंजाल में ना फंस जाओ कि लोन भर ही ना पाओ। फिर भी अगर लोन जब तक माफ नहीं होता तो ईएमआई भर सकते हो तो भरते रहो। नहीं भर पा रहे हो तो बैंक से जाकर समय लो। अभी जितने लोगों को बताया गया ना, बहुत सारे लोग बैंक गए और कई जगह पर बैंक ने 2 महीने का, कई जगह पर 3 महीने का, कई जगह पर 6 महीने का, कई जगह पर 1 1 साल का समय दे दिया लोगों को ईएमआई भरने के लिए। जाकर बात तो करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपको लोन दिया गया था, बैंक ने जब आपका लोन दिया था, आपका सिबिल चेक किया था, आपकी आर्थिक स्थिति देखी थी, आपके डॉक्यूमेंट देखे थे। आज वो स्थिति नहीं है, बैंक को सपना नहीं आएगा। तब बैंक को आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, बात की थी। आज जब आप बात ही नहीं करें, बैंक को सपना आएगा और यार आज इसकी व्यक्ति की स्थिति खराब हो गई। बैंक से फोन आएगा, भाई साहब हमें सपना आया आपकी स्थिति खराब हो गई, अब आप ईएमआई नहीं भर पाओगे। हैं, सपना नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। जाओ बैंक में जाओ, बात करो और रिटर्न में बात करो। रिटर्न में लेटर लिखो कि मेरी स्थिति और क्यों खराब हुई वो लिखो पूरा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लॉकडाउन लगा, जीएसटी आया, नोटबंदी हुई, ये हुआ, यहां से मैं ये स्थिति में चलता रहा, मैंने यहां से पैसा लिया, ये लिया, वो लिया, मैं ईएमआई भरता रहा। अब मेरी आगे की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं भर पाऊं, तो मुझे 6 महीने का, साल भर का समय दिया जाए। और कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भर ही दिया होगा, उसमें वो भी रेफरेंस दे सकते हो कि देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसमें मैंने फॉर्म भरा हुआ है, वित्त मंत्रालय में फाइल भी गई हुई है, वित्त मंत्रालय जब तक जवाब नहीं दे रहा, कम से कम तब तक का समय दे दो। अगर वो पूछता है फाइल नंबर बताओ, तो जब जब मैं आपके एरिया में आऊंगा वहां आपको फाइल नंबर भी मिल जाएगा। कह लो, कह रहे हैं फोन पर दे दीजिए फाइल नंबर, नहीं फोन पर नहीं दे सकते। कारण ये है कि मैं फिजिकली मिलना चाहता हूं। वो व्यक्ति अवेलेबल भी है कि नहीं है। पता चला कल वित्त मंत्रालय ने बुलाया इस व्यक्ति को, वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो वित्त मंत्रालय का आप तो झूठ बोल रहे हो। तो एक बार मैं और मेरी टीम फिजिकली मिलने उस व्यक्ति से कि हाँ ये व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, इसलिए अलग अलग एरिया में जा रहा हूँ। अच्छा, मुझसे नहीं मिलना, मेरी टीम से मिल लो यार। अलग अलग एरिया में मेरे लोकसभा प्रभारी भी है, राज्य प्रभारी भी है। अपने राज्य प्रभारी का नंबर मांग लो यहाँ पर कि राज्य प्रभारी का नंबर दो, इस राज्य का जो राज्य प्रभारी होगा उसका नंबर लो, उससे बात करो। वो आपसे फिजिकली वेरीफाई करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिला देगा जो वित्त मंत्रालय फाइल की। बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरो। फॉर्म भर दिया है तो क्या करो, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। हाँ, क्योंकि एक लकड़ी है ना, तो तोड़ी जा सकती है, लकड़ों के गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। तो आपको जो कोई अगर बदतमीजी कर रहा होगा, कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, आप अकेले जाओगे तो शायद परेशान कर सकता है। अच्छा, 100 लोग जाएंगे आपके साथ, तो अब बैंक में हिम्मत नहीं है वो आपको परेशान कर दे, और 100 लोगों की जेन्युइन समस्या होगी, वो आपकी आवाज उठाएंगे, आप उनकी आवाज उठाओगे, तो बैंक को भी दबाव पड़ेगा कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है, इसकी बात हमें सुननी चाहिए, इसकी बात हमें माननी चाहिए। अब 100 लोगों के फॉर्म कैसे भरवाओगे। सबसे पहले अपने यहाँ कर्जा मुक्ति केंद्र खोलो, फ्री, निःशुल्क है, ये पूरा अभियान निःशुल्क है। फ्री kmkindia@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, FREE KMKINDINDIA@gmail.com। इस पर मेल करो अपनी जानकारी कि मैं अपने यहाँ कर्जा मुक्ति केंद्र खोलना चाहता हूं। आपको बैनर आ जाएगा, बैनर का डिजाइन आएगा, उसका प्रिंट करा लो। एक अपने घर पर, ऑफिस पर, अड़ोस पड़ोस में, पार्क में, कोने पर, मार्केट में 10 20 जगह लगा दो। फोन नंबर आपका होगा, लोग आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे। जब आपको समय मिले, एरिया में, मार्केट में निकल गए, पड़ोसियों से बात कर ले, भैया निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, फॉर्म भर दिया। अगर किसी का लोन हो ना किसी तरह का, किसी का, तो बता देना, हम फॉर्म भरवा देंगे। फॉर्म ऑनलाइन ही भरवाना है, लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारती, उस पर पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में मांग लो कि सर जी मुझे लिंक चाहिए, मैसेंजर पे लिख दो मुझे फॉर्म का लिंक चाहिए, तुरंत आ जाएगा। बहुत सारे तरीके। केंद्र खोल लो अपने यहाँ पर, अपने यहाँ लोगों को जोड़ो, और जब मैं आऊं आपके क्षेत्र में तो वहां मुलाकात करो। और जब वित्त मंत्रालय बुलाएगा या कभी हमें लगेगा आपको बुलाना चाहिए, सरकार पे थोड़ा दबाव बनाना है, तो सब साथ मिलकर के दबाव बनाएंगे, तो सरकार को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। तब तक घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। फिर भी कोई आपको परेशान करता है, मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है, वैसे तो जब आप बैनर लगा लोगे ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको परेशान कर दे, क्योंकि वो उस बैनर में ना मेरा फोटो भी है। तो उनको बोल देना जी मैं इनके साथ जुड़ा हूं, वो देख लेंगे। और हम देख ही लेंगे। सच में हमारे पास हर तरह से, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त इतना कमजोर नहीं है, मजबूत है हर तरह से। हमारे पास टीम भी है, संसाधन भी है, लोग भी हैं। हम जनता की मदद के लिए निकल चुके हैं। अब तो अपने सारे संसाधन, सब कुछ आपके लिए लगा रखा है। आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने 100 लोगों के फॉर्म भरवाए ना, अभी देखिए लगभग 2 लाख के आसपास लोग जुड़े हैं हमारे साथ।
हर व्यक्ति अगर 100 लोगों के फॉर्म भरवाए तो सोचो 2 करोड़ लोग हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं 1 करोड़ लोग भी हुए ना तो भी सरकार को सबका लोन माफ करना पड़ जाएगा, कम से कम बातचीत के लिए बुलाना पड़ जाएगा। और आप में से जो लोग अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे स्तर पर काम कर चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस अनुभव है, उन्हें लेके चलूंगा ना वित्त मंत्रालय। तो आप अपने यहाँ पर लोकसभा इंचार्ज बन जाओ, 10,000 लोगों को जोड़ लो, लोकसभा इंचार्ज बन जाओगे। 1,000 लोगों को जोड़ो, विधानसभा इंचार्ज बन जाओ। 100 लोगों को जोड़ो, अपने केंद्र का इंचार्ज बनो, वॉलंटियर बनकर के काम करो। जैसे आपको ठीक लगे, जिस स्तर पर काम करना चाहो, टीम में आकर के काम करो। नेगेटिव नहीं होना और ट्रेनिंग भी अटेंड कर लो। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके ट्रेनिंग में सिखाए गए। 5 लाख से ज्यादा लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और ज्यादातर लोगों ने बताया कि सर इस ट्रेनिंग का कोई ना कोई फॉर्मूला हमारे काम आ रहा है। और जिनके काम नहीं भी आ रहा है उन्होंने भी कहा कि सर इसमें जो पॉजिटिविटी है, इसमें जो हमें अपने जीवन को जीने का आगे का ढंग बताया गया है, कम से कम मुझे एहसास हो गया मैं कर्जे की दलदल में कैसे फंसा और अब जीवन में कभी नहीं फंसूंगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। यही उद्देश्य था यार, तुम लोगों को निकाल देना, तुम लोगों की मदद करना। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर स्थिति, हर परिस्थिति में। लेकिन तुम्हें भी अपनी लड़ाई के लिए खुद तैयार रहना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। है बिना बिना लड़े काम नहीं होगा साहब। और हथियार नहीं उठाना कह रहा हूं, लड़ना मतलब मानसिक रूप से तैयार होना। ये समय हालातों के सामने सरेंडर करने का नहीं है, ये हालातों से लड़ने का समय है। और मेरा पूरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। और जैसे मैंने कहा, जिस दिन मेरे पास ये ताकत हुई कि मैं आपका लोन माफ कराऊं, 1 घंटा नहीं लगाऊंगा। लिख लीजिएगा मेरी ये बात।